स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस है, जो हमारा दशमलव प्रसार है वो किन किन तरह से होता है। पहले जो हमने पढ़ा था कि वो शांत होता है यानी कि टर्मिनेटिंग होता है, और पढ़ा था वो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती होता है, बार बार उसका जो शेषफल है, जो उसका रिमाइंडर है, बार बार रिपीट होता रहता है। और हमने पढ़ा था कि वो रिपीट होता रहता है लेकिन एक ही डिजिट नहीं, उसके बाद अलग अलग डिजिट्स आती ही रहती हैं। तो वो था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखते हैं ये एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें बताना है कि जो हमें ये रियल फ्रैक्शंस दी गई हैं, इन फ्रैक्शंस को हमको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, और ये भी बताना है साथ में कि वो कौन सा एक्सपेंशन है, यानी कि कौन सा वो दशमलव प्रसार है। तो देखते हैं, इसका पहला पार्ट है 36/100 यानी कि 36/100। अब इसमें 36 ऊपर ये न्यूमरेटर और 100 है डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे 100 से 36 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलता है। अब इसको 100 से पहले 36 को डिवाइड करेंगे, तो 100 से 36 तो डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा जो रिमाइंडर है वो आ गया 0। अब हमने क्या पढ़ा था कि जिसका रिमाइंडर, जिसका शेषफल 0 आ जाए वो कैसे हैं, वो है हमारे ये हमारे टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। तो हमें ये बताना है कि ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, ये शांत है या इसको हम टर्मिनेटिंग लिखेंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा ये ठीक से। देखिए एक बार फिर से, 100 से पहले हमें 36 दिया हुआ था, तो 36 को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पहले पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे हमने 0 लगाया, ये बन गया 360, और 100 से 360 3 टाइम डिवाइड होगा। उसके बाद ये 300, 0 में 0, 6 में 0 माइनस किया 6, पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी लगा है तो हमने एक 0 फिर यहाँ बढ़ा दिया। 100 से 600 को 6 टाइम डिवाइड हुआ, और जो हमारा शेषफल आ गया वो बच गया 0। तो यानी कि जो हमारा ये फ्रैक्शन है भिन्न है, ये हो गई शांत। तो इसी तरह से अगला देख लेते हैं। अगला है 1/11। 1/11, तो इसमें हम करेंगे 11 से 1 को डिवाइड, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, 11 से 1 को डिवाइड होगा नहीं, पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 10 हो गया। फिर 11 से 10 को डिवाइड करेंगे, 10 फिर डिवाइड नहीं होता 11 से, तो यहाँ एक 0 लगाएंगे। अब यहाँ 0 लगाने से पहले यहाँ एक 0 लगेगा, उसके बाद यहाँ एक 0 बढ़ेगा। अब 11 से 100 को डिवाइड करेंगे, 11 से 100 9 टाइम डिवाइड होगा, 11 9 से 99। अब 100 में से 99 माइनस करेंगे तो आ गया 1। उसके बाद फिर से 11 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 10 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 0 लगाएंगे, 0 लगाने से पहले यहाँ एक 0 लगेगा, फिर यहाँ एक 0 लगेगा। 11 से 100 डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम होगा, 11 9 जा 99, 10 में 9 माइनस किया 1। उसके बाद अब हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी हमने 1 को डिवाइड किया था, तो सेम रिमाइंडर हमारा रिपीट होता जा रहा है इसमें। तो जिसमें क्या होता है ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, और उसका रिमाइंडर भी बार बार रिपीट होता ही जा रहा है। तो ऐसे जो हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, उनको बोलते हैं अशांत। शांत तो हो नहीं रहे, टर्मिनेट हुए नहीं, अशांत आवर्ती, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आवर्ती। अब देखिए अशांत आवर्ती है तो 0.09 रिपीट हो रहा है, ये दोनों डिजिट। अगर हम इसे आगे भी सॉल्व करते जाएंगे तो ये 0909 रिपीट होता चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल टू 0.09। ये कैसा है, अशांत आवर्ती। आप लोग को समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट इसका और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड है ये मिक्स फ्रैक्शन तो लिखा है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 8 जा 32, 32 और 1 33/8, ये हो गया 33/8। अब इस 33 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब देखिए 8 4 जा 32, अब 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब 8 से 1 तो डिवाइड नहीं होता, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 10। अब 8 से 10 डिवाइड होगा 2 टाइम, 8 2 जा 1 टाइम होगा, 8 1 जा 8, और 10 में 8 माइनस होगा 1। उसके बाद फिर पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 0। अब 8 से 20 डिवाइड कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा,
और हमने यहाँ 10 10 में 6 माइनस किया 4, 1 में 1 0, फिर हमारे पास आ गया 4। अब फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ 0, 8 5 जा 40। अब हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 40 में से 40 माइनस करके 0, क्या है रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब फ्रैक्शन कैसी है, टर्मिनेटिंग, शांत है। तो इसको लिख देंगे शांत या फिर टर्मिनेटिंग। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा शांत प्रसार है, कौन सा शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं एक्सरसाइज में। ये पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स ये हैं और 3 पार्ट्स और हैं, तो वो तीनों पार्ट्स आपने खुद ही करने हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं आता है तो आप उसे पर्सनली पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/7 की वैल्यू कितनी है। अब वो कह रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन। कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन के हमें बतानी है इन सब की वैल्यू कितनी होगी। और 1/7 इज इक्वल टू 10, ये हमें गिवन है। तो अब 1/7 की वैल्यू हमें दी है और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू हमको निकालनी है। लेकिन कैसे निकालनी है, बिना लॉन्ग डिवीजन के, बिना प्रोसेस, बिना डिवाइड किए हुए। जैसे 1/7 था तो इसमें हम क्या कर रहे थे, 7 से 1 को डिवाइड कर रहे थे, तो सॉल्व करते जाते 0.0 लगा के लॉन्ग डिवीजन से ये आंसर इसका निकलता। लेकिन अब हमें 1/7 गिवन है और इनकी निकालनी है बिना डिवीजन के। देखो इसको कैसे कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत लॉन्ग है लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमें गिवन है, दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये तो हमको गिवन है। उसके बाद अब हमें वैल्यू निकालनी है 2/7। किसकी वैल्यू निकालनी है, 2/7। देखिए हमें वैल्यू निकालनी है 2/7। अब हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 और 2 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 तो हमें दिया हुआ है इंटू और 1/7 की वैल्यू भी हमें गिवन है। 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.142857। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारी वैल्यूज निकलती जाएंगी। 2 7 जो 14, 2 5 जो 10 और 1 11, 2 8 जो 16, 16 और 1 17, 2 2 जो 4 1 5, 2 4 जो 8, 2 1 जो 2 2 0 0, यानी कि हमारी 2/7 की वैल्यू आ गई 0.285714। इसी तरह से 3/7 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं आगे। इसी तरह से 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज आप लोग खुद ही निकालेंगे। देखिए इसी तरह से सारी वैल्यूज निकल जाएंगी और एग्जाम में जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। 1/5 हो सकता है, 1/5 की वैल्यू दी हो, आपको 2/5, 3/5, 4/5 की वैल्यूज निकालनी हो, या इसी तरह से 1/2 की दी हो, आपको बाकी वैल्यूज निकालनी हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस उसको मल्टीप्लाई में जो हमारा न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई में लिख के इंटू जिसकी भी वैल्यू, जैसे 1/5 है तो 1/5 लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो वैल्यू यहाँ है उसके फॉर्म में उसे तोड़ देना, उसको ब्रेक कर देना है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तब तक आप इसको समझिए और इसको ध्यान से करिए।
हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू क्या है इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, जहाँ की क्यू जीरो के बराबर नहीं है। हमें ये जो दी डेसिमल वैल्यूज दी हुई हैं, दशमलव में जो हमें ये मान दिए हुए हैं, इनको हमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब हमें पता है p अपॉन क्यू की फॉर्म क्या होती है, रैशनल नंबर्स। p अपॉन क्यू जहाँ पे भी देखेंगे इसका मतलब वो है एक रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। जहाँ p और q इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स पूर्णांक। अब वो पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। और हमें दिया हुआ है कि जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, q जो है जीरो के बराबर नहीं है। हमें पता है कि जहाँ भी रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं होते हैं वहाँ पे q कभी भी जीरो नहीं होता है, ये इसकी मेन कंडीशन है। क्योंकि अगर जीरो डिनोमिनेटर में हमारा जीरो होगा तो पूरी की पूरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, जीरो से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी, उसका कोई मान ही नहीं रहेगा, मतलब हम निर्धारित डिफाइन नहीं कर सकते उसको। अब पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है हमारा 0.6। अब इसके ऊपर लगा हुआ है, देखिए ये बार का साइन, ये हमारा पहला पार्ट है 0.6, 6 के ऊपर लगा हुआ है बार का साइन। बार का मतलब होता है 0.6, इसके ऊपर लगा है बार। अब ये बार का मतलब है कि ये जो 6 है ये क्या हो रहा है, रिपीट। जो रिपीट होता है वो क्या होता है, इसका मतलब ये है 0.666, कितने भी 6 हो सकते हैं, 6 यानी कि सिंगल डिजिट है और ये रिपीट हो रही है। तो ऐसे ये कौन से डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं, हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू 0.6। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों तरफ यानी कि हमारा x इज इक्वल टू हो गया 0.666। अब इसके बाद हमने दोनों तरफ क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिए 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट ही रिपीट हो रही है। जितनी डिजिट रिपीट होंगी हम उतने जीरोस लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट इधर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 6.66। और इसमें लिख भी देते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय 10 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारी बन गई इक्वेशन, अच्छा इसको हमने इक्वेशन 1 लेना है और इसको 2, ये जो पहली है x इज इक्वल टू, इसको हमने लिया इक्वेशन 1 और इसको हमने लेना है इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे, यानी कि इसको कर देंगे हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इसको देखिए ध्यान से, इक्वेशन 2 क्या है हमारे, 10x इज इक्वल टू 6.66 और 2 है हमारी x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 0.66। अब माइनस कीजिए इसको, ये तो 6 में 6 0, 6 में 6 0 आ गया और 6 में 6 0 माइनस करेंगे तो 6, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया। उसके बाद यहाँ 10x में से 1x माइनस कर देंगे 9x। इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ क्या हुआ कि 6 में 6 0, 6 में 6 0, तो इसको मैंने 0 लिख दिया, 6 में 0 माइनस किया 6 और पॉइंट अपनी जगह पे रहा जहाँ था। उसके बाद 10x में से 1x माइनस किया 9x। अब हमारा क्या है, 9x इज इक्वल टू 6, हमें क्या मिल गया, 9x इज इक्वल टू 6 और इससे हमने x की वैल्यू निकाली तो वो हो गई 6/9। और ये और छोटा हो सकता है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा
3 2 जे 6, 3 3 जे 9, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3। तो हमें क्या करना था, इन x जो हमें डेसिमल वैल्यूज दी थी इसको p/q के फॉर्म में लिखना था, यानी कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना था। तो हमारी जो वैल्यू आई x की वो क्या आई, x इज इक्वल टू 2/3। हमने x इसको माना हुआ था, x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब हमारा आ गया x इज इक्वल टू दिस, तो यानी कि हमारा हो गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन p/q की फॉर्म में। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पहला पार्ट इसका कर चुके हैं, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट कैसे होगा। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है जैसे 0.47 बार जो लगा है 7 के ऊपर लगा है। अब देखिए इस डेसिमल एक्सप्रेशन को देख के हमें पता लग रहा है कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, साथ में रिपीटेटिंग यानी कि रिपीट भी हो रहा है कि रिपीट, लेकिन क्या हो रहा है, केवल 7 रिपीट हो रहा है। ये ध्यान से देखिए, बार का मतलब कि सिर्फ वही डिजिट रिपीट हो रही है जिसके ऊपर साइन लगा हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.477777 यानी कि 7 कई बार रिपीट होता ही जा रहा है आगे। तो इसमें भी आपने करना कुछ नहीं है, जब पॉइंट से ये बार केवल एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो इसी तरह से करेंगे, x इज इक्वल टू 0.47 बार लिखेंगे। सेम फिर दोनों तरफ 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक के ऊपर बार लगा है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 से मल्टीप्लाई जब इस तरफ करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 4.7 हो जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। और नेक्स्ट पार्ट भी हमारा है, ये तो हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है, 0.001 और ये तीनों के ऊपर ही बार लगा है, इसका मतलब ये तीनों ही रिपीट हो रहे हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, 001 और फिर ये तीनों रिपीट हो रहे हैं, 001 001, इसी तरह से ये 001 रिपीट होता जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 से लेफ्ट साइड यानी कि x इज इक्वल टू लिखेंगे 0.001, फिर x को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.001 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी मेथड यही है, इक्वेशन 1 और 2 बनेगी ऐसे ही सिमिलर, फिर हमें माइनस करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये दोनों इक्वेशन खुद प्रैक्टिस करने हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि किस तरह से इसका सोल्यूशन निकलता है। बाकी आपको समझ ना आए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन समझाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने 9th क्लास के लिए 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट कर ली है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम आज करेंगे। इसके तीनों ही क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियोस में कर चुके हैं, तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन इसका एक्सप्रेस 0.999, ये ध्यान से देखिए, 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें इस डेसिमल एक्सप्रेशन को लिखना है p/q के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले लेट 0.9 को हमने मान लिया x, क्या ले लिया x, लेट x इज इक्वल टू 0.9 और इसको हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इक्वेशन 2 हमारी हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। अब देखिए 0.9, अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999, ये होता चला जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, अगर 0.999 हमने 10 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट राइट साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 9.99999, इस तरह से हो जाएगा।
ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी x इज इक्वल टू 0.9, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 कितनी है हमारी? 10x इज इक्वल टू 9.9999 और इक्वेशन 1 कितनी है? x इज इक्वल टू क्या है? 9 बार है, तो 9 बार को क्या लिख सकते हैं हम? 0.9 बार 99999 लिख सकते हैं। अब उससे पहले हम यहाँ पे 0। अब देखिए माइनस करेंगे, 9 में 9 0, 9 में 9 0 0, ये तो हो गए सारे टर्म्स 0। उसके बाद पॉइंट के सीधे सामने पॉइंट आ जाएगा और 9 में 0 माइनस करेंगे 9। और इधर 10x में से हमने 1x माइनस किया, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x, तो हमारी आ गया 9x इज इक्वल टू 9। अब इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ गई? 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब देखिए यहाँ हमने लिया था x इज इक्वल टू 0.9999 एज्यूम किया था, और यहाँ क्या आ गया? x की वैल्यू 1 कैसे आई है? 1/1 आ गया, तो उसी को हमने 1 लिख दिया है। तो क्या हुआ? यहाँ पे जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है इसकी जो वैल्यू आ गई है वो 1 के इक्वल हो गई, यानी कि हमें मिल गया x इज इक्वल टू 0.9 बार इज इक्वल टू 1, या इसको 1/1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको इसी तरह से 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दे रही हूँ, तो आपको वो खुद करने हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहला है आपको करना है 0.6666, इसको P/Q के फॉर्म में, और दूसरा करना है 0.7 बार, इसको P/Q के फॉर्म में। आपने ये दोनों ही क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करने हैं और करने के बाद मुझे अपने आंसर सेंड करने हैं।